हरियाणा चुनाव में हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बयान दिया है वो जाटों को चुभ गया है। मायावती के बयान को लेकर जाट बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जाट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित जाखड़ जी हैं। रोहित जी, मायावती का ये कहना कि इनेलो से गठबंधन किया था लेकिन जाट समाज के जातिवादी लोगों ने वोट नहीं करा, इस वजह से चुनाव हार गए, कई सीटों पर बड़े कम अंतर से हारे हैं। बड़ा हास्यास्पद है कि वरिष्ठ नेता आदरणीय बहन जी सम्मानित जाटों समाज को सदैव सम्मान भी दिया, जाटों ने भी सदैव सम्मान दिया। क्या हुआ कल परिणाम के बाद, उन्हें क्या लगा ये तो वो जाने, लेकिन थोड़ा अल्प ज्ञान मुझे भी है। ये जाट शब्द आया कहाँ से? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाट को उन्होंने जातिवादी कहा है, तो उसके संक्षेप में कुछ कहना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। जाट शब्द प्रसिद्ध महर्षि पाणिनि द्वारा जाट झट संघाय, इसका अर्थ है जो समूह एकदम से इकट्ठा होके अन्याय के खिलाफ मुखर होकर लड़ाई लड़ सके उसको जाट कहा गया। जाट कबीलाई कौम है। उस कबीले में नाई, धोबी, जुलाहे, दलित सब लोग रहते थे। वो किसी जाति के नाम से नहीं जाने जाते थे, वो केवल जाट के नाम से जाने जाते थे। जो कबीला लंबे समय तक इकट्ठा होकर रहे उसको जाट कहा गया। लेकिन अब ये बयान मायावती का, बहन जी का ये बयान बड़ा, ऐसे वरिष्ठ नेता को एक जातिवादी एक कौम को कहना थोड़ा दुखद है, काफ़ी दुखद है। कारण ये है कि जाट ने हमेशा लड़ाई सर्व समाज की लड़ी है। किसानी की लड़ाई लड़ी, एमएसपी की लड़ाई लड़ी, 13 महीने आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। तो क्या एमएसपी केवल जाट लेगा? अगर किसान को एमएसपी मिलेगी तो संपूर्ण किसान बिरादरी को मिलेगी, वर्ग को मिलेगी, जो पूरे देश में 75% हैं और सभी जातियों से आते हैं। कमेरे उसका एक पार्ट है। किसान और कमेरे एकजुट होकर ही एक ताकत है। और बाकी सब लड़ाइयों में, चाहे वो वंचितों पे हो, चाहे वो दलित बेटियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो, चाहे वो दलितों के अपमान का मामला हो, उचित मान सम्मान का मामला हो, सदैव जाट ने अग्रणी भूमिका अपने परिवार का हिस्सा समझ के निभाई है। जाट कभी जातिवादी नहीं हुआ। क्या लग रहा है इस बयान के पीछे? वैसे बयान के पीछे उनकी अपनी मंशा हो सकती है, लेकिन बिरादरी जाट का मैंने आपको अर्थ बता दिया। जाट जातिवादी नहीं है, जाट कबीलाई कौम है और उस कबीले के संपूर्ण जाति और धर्म के लोग उस हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और हमें गर्व है कि हम जाट जाति में पैदा हैं, लेकिन जातिवादी नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण वर्ग और संपूर्ण समाज की लड़ाई लड़ते हैं। कल जो परिणाम आए, परिणाम हार और जीत चलती रहती है, लेकिन जब से परिणाम आए ये जाट को एकदम से परसेप्शन बना दिया जाट नॉन जाट का। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जाट की अहमियत, या ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि जाट को इर्रेलेवेंट पॉलिटिक्स में करने के लिए इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें तो यही लगता है, क्योंकि जाट ना कभी जातिवादी था, न जातिवादी है, न जातिवादी होगा। जाट राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी रहेगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए अन्याय के खिलाफ मुखर होकर, निर्भीक होकर अपनी लड़ाई को लड़ने वाला अगर कोई है तो उसे जाट कहा जाए, वो जाट है। आपको भी बुरा लगा? बिल्कुल, ये जातिवादी कहना बिल्कुल बुरा लगा। हमारे साथ, हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ इकट्ठे होकर हर धर्म हर त्योहार को मनाने वाले लोग हैं। मैंने आपको बताया कि कबीलाई कौम है, कबीले में हर जाति की वर्ण व्यवस्था बाद में आई, कबीले पहले थे, वो इतिहास में अंकित है। ये चीजें मैं कोई मौखिक नहीं कह रहा, ठीक, आप उसको करोगे तो इतिहास में अंकित है। मैं फिर कहूंगा, जाट निर्भीकता से अपनी लड़ाई लड़ेगा। किसान, एमएसपी किसान का हक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, तो अब जाट लड़ रहा है या जाट इकट्ठा हो रहा है, तो क्या वो एक वर्ग हो रहा है या उस जाति को फायदा मिलेगा? संपूर्ण किसान बिरादरी को फायदा मिलेगा। किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगारों की जो भी लड़ाई होगी देश में,
उस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे, अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। जहां अन्याय होगा वहां जाट को आप खड़ा पाओगे। ये जाट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए रोहित जाखड़ किस तरीके से कह रहे हैं कि जो जाट है वो जातिवादी कौम नहीं है, राष्ट्रवादी कौम है, हमेशा सबको साथ लेकर उनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। और मायावती का जो बयान है, कह रहे हैं कि बुरा लगा, उन्हें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था, चूंकि बड़ी नेता हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।